Hi students, yesterday we studied about the success of Bohr's model. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि बोहर के मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था एटम की स्टेबिलिटी को। जैसे बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उस दौरान वो एनर्जी को लूज नहीं करते। कहता उतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करते जब तक वो किसी एक एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। सेकेंड उसने एक्सप्लेन करा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे हमने पढ़ा था, कहता है जब किसी बाहर के सोर्स से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है किसी डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर लेवल से किसी में जंप हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जंप हो जाता है। कहता है उस हायर एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। बट कहता है जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस हायर लेवल से किस में आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। कहता जितनी एनर्जी को वो गेन करके हायर एनर्जी लेवल में गया था, उतनी एनर्जी को वापस लूज करके किस में आएगा, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है। कहता जो भी एनर्जी लूज करता है वो किसकी फॉर्म में लूज करता है, क्वांटम की फॉर्म में एनर्जी को लूज करता है। कहता वो क्वांटम किसके इक्वल होता है, जितना दोनों एनर्जी लेवल्स में गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, उसके इक्वल क्या होगा, क्वांटम की वैल्यू होगी। कहता जब ये क्वांटम है फोटोग्राफिक प्लेट के साथ स्ट्राइक करता है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम दे देता है, जहाँ से हमें हाइड्रोजन का क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रम मिल जाता है। जैसे एनर्जी डिफरेंस का उसने फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप बताया था कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। फर्दर कहता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, सी बाई लैम्डा के इक्वल होती है। यहाँ से वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एच सी बाई E2 माइनस E1 के इक्वल आ जाएगी। कहता है जितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इलेक्ट्रॉन करते हैं उतनी नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर अब हमें क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम में लाइंस शो होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कहता है जो डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम में शो होती है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है, कि कितनी उसमें डिफरेंट ट्रांजिशंस हो रही हैं इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू दी लोअर एनर्जी लेवल्स में। तो कहता जितनी नंबर ऑफ हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं उतनी नंबर ऑफ लार्ज लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में क्या होती हैं, शो होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हम हाइड्रोजन गैस का क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। उस सैंपल में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कहता है जब हम एनर्जी को सप्लाई करेंगे उसके बीच में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करा के, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं, जंप हो जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जब डिफरेंट एनर्जी लेवल से अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उसके लिए वो डिफरेंट रूट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उस डिफरेंट रूट की वजह से हमें नंबर ऑफ लाइंस है जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में शो होती है। Now we come to our today's topic, that is Bohr theory help in calculating the energy of electron in a particular orbit of hydrogen atom। आज हम पढ़ेंगे कि बोहर थ्योरी की हेल्प से हम एनर्जी या जो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के केस में किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहता बोहर थ्योरी के पॉस्टुलेट के बेसिस पे बोहर ने क्या दिया था, एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसका एक्सप्रेशन को ड्राइव करा था जब इलेक्ट्रॉन किस में होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। कहता हाइड्रोजन क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहता है जिसका मास कितना होता है, m मास होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है E। कहता वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। कहता एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए उसने एक्सप्रेशन दिया En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n² के इक्वल दिया। कहता यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। n यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। और RH यहाँ पे क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है जो किसके इक्वल होता है, 2π² me⁴/h² के इक्वल होता है। कहता सो दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस RH की वैल्यू को एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, nth ऑर्बिट की इज इक्वल टू -2π² me⁴/n²h² के इक्वल आ जाती है। कहता है यहाँ पे हम जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू, इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी है जो nth ऑर्बिट के लिए किसके इक्वल आ जाएगी, -2.18 इंटू 10⁻18/n² जूल पर एटम के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे n हम उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। अगर कहता हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म में एनर्जी को फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, -13.595/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म में आ जाता है। कहता अगर एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए हमें
किलो जाउल पर मोल की टर्म में फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा nth ऑर्बिट के लिए -1311.8 बाई एन स्केयर किलो जाउल पर मोल। इसको हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं -1312 बाई एन स्केयर किलो जाउल पर मोल के इक्वल ले लेते हैं। कहता है एन यहाँ पे क्या है, पॉसिबल एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। कहता है ये इंटेग्रल नंबर्स हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 है, वो क्या एक्सप्रेस करती है, स्टेशनरी स्टेट को एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन की। मीन्स इलेक्ट्रॉन किस स्टेशनरी स्टेट के शेल में, एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। कहता है ये जो एक्सप्रेशन एनर्जी का दिया है वो किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब हम एनर्जी का एक्सप्रेशन हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन लाइक आयंस किसको बोलते हैं, कहता है जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन की तरह। जैसे हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कहता है अगर हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दैट मीन्स हीलियम केटाइन बन जाएगा, तो हीलियम भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की तरह 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ही लिथियम, लिथियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कहता है लिथियम अगर 2 पॉजिटिव केटाइन बन जाएगा, दैट मीन्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो वो भी हाइड्रोजन की तरह क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। कहता है ऐसे हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए उसने रिलेशनशिप दिया En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me⁴ बाई एन स्केयर एच स्केयर इंटू जेड स्केयर। बाकी सारा एक्सप्रेशन किसका है, हाइड्रोजन एटम का है, जस्ट इसमें एक चेंज करिए, इस पूरे एनर्जी एक्सप्रेशन को हाइड्रोजन एटम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जेड स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कहता यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करके जो एनर्जी एक्सप्रेशन है nth ऑर्बिट के लिए किसके इक्वल आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्केयर बाई एन स्केयर जाउल की टर्म में आ जाएगा। कहता है यहाँ पे Z क्या है, हमारे पास अटोमिक नंबर है, तो हीलियम या लिथियम जो भी हम एटम ले रहे हैं उसका कितना अटोमिक नंबर है, उसको यहाँ पे Z की वैल्यू को पुट कर देंगे। N यहाँ पे क्या है हमारे पास, कि किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहता है अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने किलो जाउल पर मोल की टर्म में फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1311.8 इंटू जेड स्केयर बाई एन स्केयर की टर्म में आ जाएगा। कहता यहाँ पे Z न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होता है, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो Z क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। एग्जांपल कहता है हीलियम केटाइन है, हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे जो लिथियम 2 पॉजिटिव केटाइन है उसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 3, बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। नाउ कहता है हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एनर्जी है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में क्यों आती है, जैसे हाइड्रोजन के केस में भी नेगेटिव वैल्यू आई थी और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए भी क्या आती है, नेगेटिव में वैल्यू आती है। कहता है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर रेडियस। बोहर रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहता है बोहर ने ये भी फाइंड आउट करा कि हम सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट का हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए उसने रेडियस का एक्सप्रेशन दिया nth ऑर्बिट के लिए, किसके इक्वल होता है, एन स्केयर एच स्केयर बाय 4 पाई स्केयर me स्केयर इंटू जेड के इक्वल होता है। कहता है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर देंगे, जैसे H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास है इलेक्ट्रॉन का, E चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, Z एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर या Z की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस है nth ऑर्बिट के लिए वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, के किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे कहता है अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। वहाँ से रेडियस है जो फर्स्ट ऑर्बिट का किसके इक्वल आ जाएगा, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं। सिमिलरली कहता अगर हमें सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड आउट करना हुआ तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, वहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, 2.12 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगा। एंड सो ऑन हम बाकी के ऑर्बिट के लिए भी क्या कर सकते हैं, रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली कहता है इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो किस में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं वैसे वैसे r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या जाता है हमारे पास, न्यूक्लियस से दूरी पे चला जाता है।
सिमिलरली कहता है हाइड्रोजन लाइक आइंस के लिए हम रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, Rn इज इक्वल टू 0.529 बाई जेड इंटू एन स्क्वायर नैनोमीटर के इक्वल लिखेंगे। जो हाइड्रोजन की तरह बाकी का एक्सप्रेशन सेम है हमारे पास, जस्ट हमने हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या करा है, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस का एक्सप्रेशन आया था उसको जेड के साथ डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।